हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक लास्ट वीडियो समझ लो एक तरीके से कि आपके सारे कॉन्सेप्ट पिछले 3-4 वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था और साथ के साथ अब जो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनेगा वो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, समझ रहे हो। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस देंगे उसमें समझ लो कि एक तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चंस आने वाला है। और इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप बिल्ड कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट in a triangle ABC, ठीक, प्रूव दैट, क्या कह रहा है? प्रूव दैट में कह रहा है कि AB cos C माइनस CA cos B इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। इसको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। इसको कैसे प्रूव करना है ये आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इधर हमें इसमें दिया क्या है? हमें इसमें दिया है AB cos C। तो एक चीज़ याद रखो कि जहाँ ऐसे वर्ड्स आ जाए, मतलब ये वाला पोर्शन आ जाए, ये वाला पर्टिकुलर cos C या cos B जहाँ लिख के आ जाए, समझ लो कि इसमें cos का रूल लगने वाला है, कोसाइन रूल। ठीक, कोसाइन रूल जानते हो? तो ठीक है, लगा दो फिर। तो फिर यहाँ हम क्या करते हैं? सॉल्विंग LHS। ठीक, LHS को तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? AB, ठीक, AB मल्टीप्लाइड बाई cos C का अगर फार्मूला लिखेंगे तो cos C का क्या होता है फार्मूला? हमने बताया था माइनस C स्क्वायर, फिर उसके बाद A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई 2AB। चलो, फिर उसके बाद इधर क्या आ गया? माइनस CA मल्टीप्लाइड बाई कितना है? cos B है, तो cos B में क्या करेंगे? माइनस B स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। चलो, C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AC। अब ये आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये AC और ये AC कैंसिल आउट, ठीक, और ये भी कैंसिल आउट। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दोनों के डिवाइडेड बाई में 2 है, ठीक है, तो दोनों को क्या करते हैं? नीचे ले लेते हैं एक, ठीक है, एक में ले लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे? पूरा माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो चलो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, फिर माइनस में क्या आ जाएगा? A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलो, इधर क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? A स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा हमारा? B स्क्वायर और C स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो इधर आओ, तो क्या इसमें B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि 2B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस माइनस C स्क्वायर एंड माइनस C स्क्वायर यानी कि दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसमें से 2 कॉमन ले लो, ठीक, ये हो गया B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। ठीक, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो एक तरीके से कोसाइन रूल आपका जो यूज़ हुआ, तो इस पे बेस्ड कई ढेर सारे समझ लो एक तरीके से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो बुक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं, बुक्स का उतना ना प्रेफर करें जितना कि हम कहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर जितने प्रेफर कर लो,
उतना बेस्ट है, क्योंकि उसमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट में प्रेडिक्ट कर सकते हो आपकी नेक्स्ट में क्या आने वाला है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहले आप कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर या सॉल्व पेपर जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, उसको ले लो। उसके बाद उसमें से ढेर सारे जो इस पे बेस्ड, इस चैप्टर पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हो पूरा लगा डालो, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स आए वो हमसे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल ABC, क्या कह रहा है, साइड A इज इक्वल टू 2, फिर क्या कह रहा है B इज इक्वल टू √6, ठीक। फिर उसके बाद C इज इक्वल टू √3 - 1, ठीक। देन फाइंड एंगल A। ये पूछ रहा है एंगल A के बारे में। हमें क्या क्या गिवन है, 3 साइड्स गिवन है। अब याद करो कि ऐसा कौन सा फार्मूला था जिसमें हमें साइड केवल गिवन होता है और एंगल हमें फाइंड आउट करना होता है। याद करो कि जब हमने कॉस का फार्मूला पढ़ा था तो क्या था, कॉस A की अगर हम बात करें तो क्या था, -A² B² + C²। अभी हम लोगों ने इसी टाइप का क्वेश्चंस पढ़ा थे, ठीक है। तो ये हो गया 2BC, यानी कि हमें इसमें क्या गिवन है, इसमें केवल और केवल साइड्स गिवन है, और यहाँ क्या गिवन है, एंगल। यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, एंगल A। और एंगल A फाइंड करना है तो हमें ये वाला फार्मूले की इस फार्मूले की यूज़ होगी, समझ रहे हो। इसको यूज़ करो। कैसे करना है सर, B का वैल्यू क्या है, √6, तो √6 का स्क्वायर प्लस √3 - 1 का स्क्वायर, सही है। फिर उसके बाद क्या है, -A² -2 का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2BC। 2 × B कितना है, √6। C कितना है, C हमारा क्या है, √3 - 1, ठीक। चलो इतना पता चल गया। अब क्या करना है, ये इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर पहले इसको कर लो कि ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस में 4 लिख लो। फिर क्या आ जाएगा, इधर प्लस में क्या आ जाएगा, जब इसको आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 3, ठीक। फिर इधर आ जाएगा +1 - 2√3, ठीक। ऐसे कर सकते हो आप, बिल्कुल। तो ये वाला 4, चलो फिर डिवाइडेड बाई नीचे में कर देते हैं, क्या होगा, 2 × √6 × √3 - 1। चलो ये ब्रैकेट में हो गया। अब ये वाला वैल्यू 3 1 4 ये हो गया, ठीक। अब 3 1 4 ये हो गया तो ये कैंसिल, ये प्लस में था ये माइनस में था, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा इधर, ध्यान से देखना, इधर लिख सकते हैं हम 6 - 2√3, ठीक, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2√6 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, √3 - 1। चलो ये हो गया। अब इसमें से क्या हम 2√3 कॉमन नहीं ले सकते, पहले 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, तो यही क्या बचेगा, 3। चलो 2 कॉमन ले लिए, ठीक। ये बचा हमारा कितना, 3 - √3। अब क्या इनमें से क्या मैं √3 कॉमन नहीं ले सकता, अगर मैं √3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ √3 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अल्टीमेटली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2√3 कॉमन लेके क्या होगा, √3 - 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। फिर यह क्या होगा, इधर देखो 2√6, ठीक। अब फिर उसके बाद इधर क्या है, √3 - 1। क्या ये कैंसिल आउट नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। और ये दो भी कैंसिल हो गए। चलो अब क्या हो गया, √3 डिवाइडेड बाई √6 को हम क्या √2 × √3 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैंसिल कर दो, कितना हो गया, 1/√2। अब 1/√2, अब यहाँ क्या वैल्यू है, सीधे अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, cos A = 1/√2। अब याद करो टेबल में जाओ, जो ट्रिगोनोमेट्री का टेबल है, एंगल्स के टेबल है जहाँ वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं,
तो उस टेबल में याद करो कि कौन सा ऐसा एंगल है जो कॉस के वैल्यू में, मतलब कॉस के पैरामीटर में √1/√2 आता है। हम लोग क्या करते थे, क्या इसको हम cos A = 1/√2 का क्या लिख सकते हैं, cos 45 लिख सकते हैं, 45 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ cos से कैंसिल हो गया, चलो A बराबर क्या आ गया 45 डिग्री। या तो ऐसे लिख दो या फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका π/4, ठीक। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे जहां आपका कोसाइन रूल बहुत बेसिक तरीके से यूज़ किया गया है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज़रा भी देर नहीं लगानी चाहिए, देखते बराबर आपको आंसर लाना चाहिए, समझ रहे हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ताकि ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। नहीं तो 2 वीडियो बनाना पड़ेगा, और आपको देखने में भी जानते हो प्रॉब्लम होगी ही, जितना ज़्यादा वीडियो उतना ज़्यादा टेंशन, ठीक। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक प्रूफ करने के लिए बात हो रही है, वो क्या है हमारा, ये है B + C cos A, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, प्लस C + A cos B, ठीक। फिर उसके बाद प्लस क्या है हमारा, A + B cos C = 0। ये प्रूफ कर रहा है, ओ सॉरी =0 नहीं, A + B + C, इसको प्रूव करना है। अगर इसको प्रूव करना है तो कैसे करोगे, तो एक काम करते हैं, पहले इससे तो हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, सॉल्विंग LHS, ठीक। सॉल्विंग LHS को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या होगा, तो करोगे तो क्या होगा, इधर क्या आ जाएगा, B cos A, चलो एक में मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस C cos A, चलो फिर प्लस ये क्या हो गया, C cos B प्लस A cos B प्लस ये क्या हो गया, A cos C प्लस B cos C। इतना तक तो समझ में आ रहा है। इसको देखने के बाद कुछ ऐसा नहीं याद आ रहा है कि हम लोग ऐसे फॉर्मुलेशन कब देखे थे, याद है उसमें प्रोजेक्शन फार्मूला में, याद है प्रोजेक्शन फार्मूला हम लोगों ने ऐसे कुछ B cos C या फिर A cos C ऐसा कुछ देखा था ना वैल्यू। तो याद करो कि इसमें ऐसा कौन सा फॉर्मेशन बन सकता है जो वैल्यू सेम हो, मतलब कि हमारा अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लाना है, जैसे कि हम लोग उसमें क्या देखते थे, साइड का वैल्यू, साइड का पता था हमें, मान लो जैसे उसका फार्मूला अगर फॉर्मेशन की बात किया जाए तो A यहाँ लिखा रहता था, फिर लिखते थे B cos C, ठीक। फिर उसके बाद प्लस C cos B, यानी कि ये वाला वैल्यू यहीं पर रह जाता था और ये वाला वैल्यू यहाँ पर आ जाता था। यानी कि ये वाला फॉर्मेशन देखो कहीं इसमें मैच करो, ये हमें एक तो मिल रहा है, चलो पहले से लेके चलते हैं, ठीक है। ये क्या है, B cos A, यानी कि B cos A ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। B cos A, ठीक, B cos A, अब प्लस करके क्या A cos B है कहीं, याद करो ध्यान से देखो, A cos B है, चलो A cos B, यानी कि पहला गया दूसरा गया, ठीक, ये एक जगह लेके आ गए, चलो प्लस अगर इसकी बात करें किसकी, C cos A की, C cos A की अगर हम बात करें तो C cos A प्लस क्या A cos C कहीं है, बिल्कुल है, ये देखो A cos C प्लस अब क्या बचा हमारे पास, C cos B और B cos C, तो पहले ये ले लेते हैं B cos C प्लस A cos सॉरी C cos B, बिल्कुल। तो अब तो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, इसका अल्टीमेटली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है B और A है, A और B है, तो यहाँ क्या सीधे सीधे वैल्यू हो जाएगा C, इसका वैल्यू। फिर उसके बाद यहाँ क्या है, C और A है, A और C है, तो यहाँ अल्टीमेटली क्या हो जाएगा B स्मॉल b,
क्योंकि साइड की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा ए। तो ये डायरेक्ट अगर हम जोड़ के देखें तो ये सीधे सीधे कुछ ऐसा नहीं आ जाता है सर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये देखने में तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जानते हो ना इनका सारा वैल्यू क्या आने वाला है, इतना सा। जब सॉल्व करोगे तो बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा याद करके चलना होता है। मैंने अभी कितने क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन लिए, जिसमें से मैंने 2 के कोसाइन रूल से फॉलो किया था, और एक क्वेश्चन जो आपका है वो प्रोजेक्शन का। आपको अब पता चला होगा कि कैसे इसको यूज़ करना होता है, समझ रहे हो। तो अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए साइन बी, मतलब कोई पूरा फॉर्मेशन गिवन है, आपको प्रूव करना है। वो क्या कह रहा है, ए साइन बी, ए साइन बी माइनस सी, ठीक, ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए, ठीक। उसके बाद फिर क्या है हमारा, प्लस सी साइन ए माइनस बी। चलो अब इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये वैल्यू, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करें, कैसे करना है, लाना 0 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि इसमें करना क्या है, तो एक काम करते हैं, इसको एक काम ऐसे क्यों नहीं करते हैं, क्या हम ए और बी और सी को क्या साइन के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। याद है साइन रूल, साइन रूल क्या कहता था, ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी एंड सी इज इक्वल टू के साइन सी, ठीक। क्या अब ए बी सी का वैल्यू पुट नहीं कर सकते, चलो पुट करो, क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से एक काम करो, जब के साइन ए और के साइन बी करोगे तो उस टाइम पे क्या हम इसमें से के कॉमन नहीं ले सकते, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, चलो तीनों में से कॉमन ले लो के। चलो अब क्या आ गया, ये आ गया साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी, ठीक। उसके बाद फिर प्लस क्या हो जाएगा हमारा, साइन बी, क्योंकि बी की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, के कॉमन ले लिया, चलो तो के कॉमन ले लिया तो साइन बी हो गया इंटू साइन सी माइनस ए, बिल्कुल, प्लस साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। चलो अभी तक केवल LHS को सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि हमें RHS लाना है, क्या लाना है 0। तो अब जब ये वैल्यू हो गया, हमें मिल गया इतना, अब इसको एक काम करते हैं, क्या करते हैं जानते हो, क्या यहाँ पर क्या है बी माइनस सी, क्या हम ए को बी प्लस सी नहीं में कन्वर्ट नहीं कर सकते, याद करो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। और अगर हम कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू इस बी प्लस सी को क्या करना है, इस साइड में लेके जाना है, तो 180 माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट में, ठीक। और जब ये वैल्यू होगा, अगर दोनों साइड में साइन ले लिए, ठीक, क्या करना है, साइन ए की बात कर रहे हैं, और ये हो गया साइन 180 माइनस बी प्लस सी, ठीक। तो क्या साइन 180 माइनस थीटा, क्या साइन थीटा नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो चलो, तो क्या साइन ए को हम क्या साइन बी प्लस सी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेम एज यहाँ पर भी वही लिखना है, यहाँ सी माइनस ए, तो यहाँ क्या लिखेंगे सी प्लस ए, यहाँ क्या है ए प्लस बी, ओ सॉरी ए माइनस बी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए प्लस बी, वैसे ही लिख सकते हैं। तो चलो सीधे लिख देते हैं, क्या है हमारा, ये हो गया साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी प्लस
ये क्या हो गया, साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन ए प्लस बी, फिर उसके बाद क्या हो गया, इंटू साइन ए माइनस बी। चलो ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ तक तो आपने फाइंड आउट कर लिया, अब क्या करना है, तो अब याद रखो कि एक फार्मूला जो शायद आप लोगों ने, वैसे तो इस सेशन में मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन शायद आप लोग जब पढ़े होंगे हाई स्कूल में या इंटर में जब भी पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक फार्मूला ज़रूर यूज़ किए होंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला याद है क्या? इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते थे, या फिर ऐसे कह सकते थे, उसमें क्या था, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर उसके बाद था इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये था। तो क्या हम इसको अल्टीमेटली ऐसे नहीं लिख सकते थे फार्मूले बेस्ड पे, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ऐसे नहीं लिख सकते थे? ये फार्मूला याद करो हाई स्कूल, ठीक। तो वही फार्मूला आप क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। अब जब ये पुट करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, ये इसको जब कैलकुलेट करोगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक, फिर प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। अब ये यहाँ साइन स्क्वायर बी है और यहाँ माइनस में साइन स्क्वायर बी है, कैंसिल, ये सी है, ये सी है, ये भी कैंसिल, और ये ए है, ये ए है, ये भी कैंसिल, ये सारे वैल्यूज सिर्फ कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। तो क्या यहाँ पर सीधे वैल्यू k मल्टीप्लाइड बाई 0 नहीं बचा, और ये k इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड, राइट। तो कुछ समझ में आया स्टूडेंट्स? जब आप लोग इस लेवल पर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो आपके साइन रूल ये और ये सारी ये चीज़ें तो आ जाएंगी, ये नॉर्मल है। लेकिन जब आपको वो पुराने फार्मूले, मैंने बोला था ना कि आप प्रीवियस मतलब जो हम लोग हाई स्कूल में जो पढ़ के आए हैं तो उसके सारे फार्मूले हमको प्रॉपर याद होने चाहिए। तो हमें याद करने के लिए क्या है कि वो उसको क्या करना है, टेबल में बनाना है, और टेबल बना के आराम से पूरा उसको याद कर लेना है, ठीक है। पूरा एक पेज में लिख लो आराम से, फिर याद कर लो, याद करो, नहीं तो फिर उसके बाद उस पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। लेकिन ऐसे फार्मूले ज़रूर याद रखना ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन में फंसो ना, ठीक है। नहीं तो ऐन मौके पे इस पे बेस्ड मतलब इस पे तो पहुंच जाओगे, लेकिन इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद करना मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसमें भटक जाओगे। तो ये इससे अच्छा है कि आप लोग पूरा फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्री यही तो एक खासियत है इसकी कि अगर इस पर आपको सही जगह पे सही फार्मूला लगाना आ गया ना तो समझ लो ट्रिगोनोमेट्री और ये सारे जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके लिए हवा हो जाएंगी, समझ रहे हो। तो क्या करना सीखना है, बस एन मौके पे सारे फार्मूले और सारे कॉन्सेप्ट्स लगाना सीख लो, ठीक। जब इस तरीके से लगाना सीख लोगे तो सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है तो अभी देख लो कैसे क्या करना है। सारे फार्मूले फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार जरूर लिख के याद कर लेना ताकि प्रॉब्लम्स जो है ना आए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाँ ये कहता है कि साइन b माइनस सी इज इक्वल टू, ये क्या कह रहा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू साइन ए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इस तरफ से लेके चलोगे तो काफ़ी अजीब और लेंदी भी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी सोचते हैं कि इस साइड से लेके चले, क्योंकि इस साइड से हमें पता चल रहा है कि क्या क्या पुट करना है। ए बी सी का वैल्यू हमें पता है, साइन रूल लगाना है सीधे सीधे, चलो ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सॉल्विंग RHS,
ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो हमें पता है बी का वैल्यू क्या है, के साइन बी, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई इसमें क्या लिखेंगे, के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक, इंटू साइन ए। चलो अब यहाँ से क्या ये के नहीं कट जाएंगे, ये कॉमन ले लोगे तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। चलो जब ये कैंसिल आउट हो गया तो अब क्या करना है, अब हमें क्या क्या पता मिल गया है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। अब क्या एक चीज़ और नहीं दिख रहा है जो कि मैं यहाँ पर नहीं सॉल्व किया, तो एक काम करते हैं यहीं पर सॉल्व करते हैं। ये जो साइन है ये साइन स्क्वायर है और ये साइन ए है, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा गया, यहाँ सीधे साइन ए बचेगा और ये वाला साइन गायब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जब ये साइन ए गायब हो जाएगा तो अभी अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, याद है, कुछ याद आ रहा है ना, बिल्कुल पुट कर दो, क्या आने वाला है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, तो यानी क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन ए। क्या ए को बी और सी में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो क्या हम इसको हम बी प्लस सी नहीं लिख सकते, पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे देख लो ना। तो बी प्लस सी लिखने के बाद क्या होने वाला है, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑटोमेटिक कट जाएंगे, ठीक है। अब वैल्यू क्या बचने वाला है सीधे हमारे पास, साइन बी माइनस सी, और क्या अल्टीमेटली ये सीधे LHS नहीं आ गया, LHS, ठीक, हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो चलो स्टूडेंट्स, ये तो एक दो लाइन के क्वेश्चंस थे, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से देखते रहो और सारे इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ ये है कि मैं एक लाइन में जो कॉन्सेप्चुअल ऐसे तरीके से मतलब ये थोड़ा और भी शॉर्ट करके सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा और लेंदी लिया ताकि आपको समझ में आए कहाँ कौन सा फार्मूला। हाँ, और तो मैं कह रहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्या करना है, साइड में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जैसे मैंने अभी ऐसे लाइन खींच के फिर उसके बाद यहाँ सारे फार्मूले लिख दिए थे, वैसे आपको भी करना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक साइड में जैसे कि इस साइड में इतना एरिया ले लो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसके बाद इतना एरिया छोड़ दो केवल फार्मूले के, यहाँ लिख दे, यहाँ लास्ट में लिख देना वी नो दैट, ठीक। तो फिर उसके बाद इस तरीके से जब ये फॉर्मेट आप लोग लेके चलोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, आपको एक अच्छा फील होगा और जो फार्मूले जो है आपको याद रहेंगे हमेशा के लिए। जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हाँ इसमें ये वाला फार्मूला लगा था, इसमें ये वाला फार्मूला, ऑटोमेटिक आप जब भी रिवीजन टाइम पे आप देखोगे ना तो हाँ अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, इसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ, ये यूज़ हुआ, कहाँ यूज़ हुआ देख लेना है, ठीक है। कैसे किस टाइप का सिचुएशन है, कैसे कंडीशंस हैं, सारी चीज़ें देख के आपको ऑटोमेटिक सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है प्रूव दैट कॉस ए, प्रूव दैट कॉस ए डिवाइडेड बाई ए, उसके बाद कह रहा है प्लस कॉस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस कॉस सी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ABC। चलो ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको जब सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना। हम लोग इधर से लेके चल रहे हैं, इधर से, क्योंकि हमें क्या क्या पता है, इधर से वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ये इसलिए अजीब लगेगा क्योंकि इधर हम साइन में कर रहे हैं, ठीक है, इसमें साइन में वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ चाहिए क्या, कॉस चाहिए, तो इससे बेटर है कि हम लोग यहाँ कॉस का वैल्यू पुट करें, तो हमें क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली ये वाले टर्म्स मिल जाएंगे जो साइड्स वाले हैं, ठीक है। इसमें साइड्स पता चल रहा है ना, ये ABC ये और ABC ये सारी साइड्स हैं क्योंकि स्मॉल में है,
और अगर एंगल की बात करें तो ये जो कैपिटल होते हैं वो एंगल होते हैं। तो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इस पे ये वैल्यू, इस पे वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सॉल्विंग LHS, सॉल्विंग LHS। चलो, तो 1/a मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, कॉस ए का मैंने बताया था -a² b² प्लस c² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2bc, जो प्लस में है वो bc नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या है, फिर प्लस, ठीक, फिर प्लस हो गया 1/b मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, कॉस का वैल्यू पता है सर -b² कॉस b का वैल्यू, ठीक है, -b² a² प्लस c² डिवाइडेड बाई 2ac। ठीक, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा हमारा, ओ सॉरी प्लस नहीं, अब इक्वल में आ जाएंगे, ये दोनों साइड में लेके चल रहे हैं। अब एक काम करते हैं, क्योंकि दोनों साइड में लेने का मतलब ये है, नहीं एक काम करते हैं LHS ही लेके चलते हैं ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक, आ जाओ इधर देखो, LHS लेके चल रहे हैं। ठीक, LHS, हाँ एक ही साइड तो लेके चलना है, और प्लस अब C वाला है cos C। ठीक, तो 1/c मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा a² प्लस b² माइनस c² डिवाइडेड बाई 2ab। चलो, अब एक चीज़ नोटिस कर रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ a है, यहाँ 2bc है, यहाँ b है, यहाँ 2ac है, यहाँ c है, यहाँ 2ab है। तो क्या अल्टीमेटली इसको हम कॉमन नहीं ले सकते, क्या है 1/2abc कॉमन नहीं ले सकते, ये सब में है। ठीक, तो अब क्या करना है, कॉमन लेना है, तो सीधे ऐसे ब्रैकेट बनाओ, फिर उसके बाद लिखते चले जाओ, क्या है हमारा b² प्लस c² माइनस a²। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या है, प्लस a² प्लस c² माइनस b²। चलो, फिर क्या है, प्लस यहाँ क्या है a² प्लस b² माइनस c²। ठीक, अब यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, a से a² गया। अब ये b² किससे जाने वाला है, ये चलो b² इधर गया, ये b² इधर गया। अब ये c², ये c² गया, ये c² गया। चलो, इसमें से क्या क्या कट गया, अब हमें बचा क्या इसमें, a² b² प्लस c²। चलो, a² प्लस b² प्लस c² डिवाइडेड बाई 2abc। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, हम लोग आंसर पे पहुंच गए हैं, RHS। ठीक, हेंस प्रूव्ड। चलो, ये ज़्यादा कठिन नहीं था, ज़्यादा टफ भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। चलो कोई नहीं, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो अपने अपने। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, सबसे मोस्ट पॉइंट क्या है कि हमें, आप सोच रहे होगे कि सर ये सारी चीज़ें हम लोग बुक में तो गिवन नहीं है उतना ढेर सारा। ठीक है, कुछ ही पॉइंट्स जो है आपके बुक में गिवन है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे। ठीक है, तो आपको आंसर कहाँ लाना है, प्रीवियस ईयर में मतलब आपको आंसर नेक्स्ट ईयर में लाना है, जो इस साल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में लाना है। तो वहाँ आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले कई सालों के पेपर उठा के देखने होंगे ताकि आप लोग उसको सॉल्व कर सको और कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सको, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और किस तरीके से हम लोगों को घुमाता है। समझ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें देखनी होती है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इफ कह रहा है कि इफ ABC इन AP, क्या बात है, यहाँ पर भी AP आ गया। इफ इन ABC, इफ A, B, C इज इन AP, मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देन प्रूव दैट, ठीक, क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव ये करना है 2 sin A/2, ठीक, इंटू sin C/2 इज इक्वल टू sin B/2। अब ये प्रूव करना है कि ये AP में है कि नहीं। ठीक, तो अब यहाँ एक चीज़
नोटिस कर रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ हो रहा है। हाफ एंगल फार्मूला हमने पढ़ाया था ना, बिल्कुल वही करना है। अब हाफ एंगल अगर फार्मूला यूज़ हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है, हमें पता है कि सर हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है। हमें पता है कि साइन a/2 का फार्मूला क्या होता है, साइन c/2 का फार्मूला क्या होता है, और साइन b/2 का फार्मूला क्या होता है। क्या होता है पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ क्या है। अंडर रूट। सबसे पहले क्या करना है, इसमें अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट लगाने के बाद क्या करना है, हमें s माइनस कुछ करना है। तो s माइनस कुछ क्या होगा, यहाँ a लिखा है ना, तो a को छोड़ के बाकी सब कुछ माइनस कर दो। s में क्या करना है, s माइनस b इंटू s माइनस c डिवाइडेड बाई। अब क्या करना है, अब यहाँ a है, ठीक, तो यहाँ क्या है, b और c है, और जब यहाँ b और c है तो हमें डिवाइड में क्या लिखना है, b और c, ठीक। यहाँ c है तो अब क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ c है तो क्या क्या माइनस करना है, a और b, ठीक। तो क्या हो गया, s माइनस a और ये हो गया s माइनस b डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक। फिर इसमें क्या होगा, अंडर रूट, ये क्या हो गया, s माइनस a और ये हो गया हमारा s माइनस सी डिवाइडेड बाई, ओ सॉरी यहाँ a b आएगा, ठीक, a b, क्योंकि यहाँ ac है, यहाँ a और b है, हाँ ac, तो अब यहाँ ac आएगा, ठीक है। चलो अब ये सारे वैल्यूज़ क्या करना है, पुट कर देना है। चलो सॉल्व करो, क्या होगा, 2 ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्रैकेट में होंगी, ठीक, साइन a और साइन c। अब उसका वैल्यू पुट कर दो, क्या आने वाला है, ये क्या आएगा, साइन, ओ सॉरी s माइनस a का बात कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा b इंटू s माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। फिर क्या होगा हमारा, फिर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट s माइनस सी की बात कर रहा है, यानी कि a अंडर रूट s माइनस b डिवाइडेड बाई ए बी। चलो अब इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, b वाला लिख देते हैं, ठीक है, इधर आ जाओ, s माइनस a इंटू s माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक, डिवाइडेड बाई ए सी। चलो अब ध्यान से देखना, इसमें से क्या क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है, नीचे से लिया जाए तो b कॉमन है, ठीक, और अगर ऊपर की बात की जाए तो s माइनस बी कॉमन है, ठीक। तो क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते बाहर, क्योंकि अब इन दोनों का ये 2 हो गए, क्वांटिटी में क्या हो गए, 2 हो गए, और स्क्वायर रूट लगा है, और स्क्वायर रूट लगा है तो हमें क्या होगा, सीधे सीधे वैल्यू क्या मिल जाएगा बाहर, हमें मिल जाएगा, जानते हो क्या, 2 ब्रैकेट में s माइनस बी डिवाइडेड बाई बी। चलो अब क्या मिला हमें, अंडर रूट, यहाँ क्या है s माइनस सी और यहाँ क्या है s माइनस ए। चलो s माइनस सी इंटू s माइनस ए डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या बचा, c और a, चलो a और c मल्टीप्लाई हो गया। चलो अब क्या, इस साइड में क्या है, अंडर रूट s माइनस a s माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कैंसिल। चलो जब कैंसिल हो गया तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा, चलो यहाँ 1 बचा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2s माइनस 2b और डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू, यहाँ 1 बचा, ठीक, क्योंकि कैंसिल आउट होने के बाद भी 1 बचता है ना। अब 1 बचा तो अब क्या करना है, 2s माइनस 2b, 2s का मतलब जानते हो क्या होता है स्टूडेंट्स, अब इसको a b c में कन्वर्ट करना है, तो 2s का मतलब क्या होता है, 2s का मतलब होता है a प्लस b प्लस c, याद है ना सेमी क्या एक फार्मूला था ना, हाँ सेमी पेरीमीटर, क्या था ये,
सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, राइट, यही था ना। 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, या फिर s का s डिवाइडेड बाई, और मतलब s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस टी, हाँ, या फिर इसको ऐसे ही लिख सकते हो क्योंकि यूज ऐसे ही होने वाला है। अब लिखो, फिर यही क्या करना है, पुट कर देना है। अब जब पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आने वाला है, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b डिवाइड, ये b को एक काम करते हैं, b को उस साइड में लेके जाते हैं। जब b को उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या अल्टीमेटली ये वाला b और ये वाला b कैंसिल हो जाएगा, और जब ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला 2b क्या करेंगे, उस साइड में लेके जाओ, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। अब याद करो स्टूडेंट्स, एपी में मैंने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, याद है? एपी में मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जब हमें किसी बीच वाले, मतलब कोई पहला टर्म, अगर मतलब ये पता करना है कि ये सीरीज एपी में है या सीक्वेंस एपी में है, तो उसमें एक मतलब प्रॉपर्टी लगानी थी ना कि पहला मल्टीप्लाइड बाय तीसरा इज इक्वल टू 2 इंटू दूसरा, ये वाली प्रॉपर्टी थी ना। इधर आओ, ओ सॉरी, मल्टीप्लाइड नहीं, इधर प्लस हो जाएगा क्योंकि पहला और तीसरा ऐड करने के बाद फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा। चलो, तो ये क्या होगा, या फिर इसको 2 का मल्टीप्लाई है डिवाइडेड बाई 2, या इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, याद है ना। सेकेंड वाला टर्म हमें फाइंड आउट करना था, तो सेकेंड वाला टर्म कैसे फाइंड आउट करना था, पहला और तीसरा ऐड कर दो फिर डिवाइडेड बाई 2 कर दो। चलो, तो क्या वही नहीं है, हमें एक सीक्वेंस या सीरीज दिया है क्या, a b c, तो क्या हम इन तीनों में से क्या ऐसे नहीं लिख सकते इसके, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बी, ऐसे नहीं लिख सकते? अगर यही 2 ले जाके यहाँ पर 2 भी लिख दिया जाए तो क्या दिक्कत है, वही तो होगा। तो ये क्या है हमारी प्रॉपर्टी, किसकी, एपी की, ऑफ एपी, ठीक। तो क्या हो गया हमारा, क्या है ये, क्या है सीरीज, किसमें है, एपी में है, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल, प्रॉपर्टी हमें पता चल गई और ये सारी बातें पता चल गई। तो अब याद रखना कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, अगर हाई लेवल पे आएगा तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। हालांकि आप लोगों में बहुत बेसिक पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 5 नंबर के क्वेश्चन तो फिक्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इसी से मतलब हमेशा पूछे 5 नंबर का, लेकिन हाँ ये है कि जब भी आपसे क्वेश्चंस इस टाइप के मतलब इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो मुझे लगता है कि आप लोग करके आओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।